हैकल सुलेमानी किस पैगंबर के अहद में पाया तकमील को पहुंचा? ए ऑप्शन दुरुस्त है, हजरत सुलेमान के अहद में। हजरत दाऊद ने इसकी तामीर शुरू करवाई और हजरत सुलेमान ने इसको मुकम्मिल करवाया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कुरान पाक में जुल्किफ्ल का नाम कितनी दफा आया है? दुरुस्त ऑप्शन है सी, 2 दफा आया है। और बाज मुअर्रिखीन गौतम बुद्ध जो कि हिंदुस्तान का था और इसके ऊपर एक पूरा बुद्धिस्ट मजहब है, कहते हैं कि ये जुल्किफ्ल गौतम बुद्ध ही था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चेचक की बीमारी की जद में आने वाले सबसे पहले कौन से पैगंबर थे? बी ऑप्शन दुरुस्त है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको सबसे पहले चेचक की बीमारी लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर सरदाराने बनी इसराइल से कितने लोगों को चुना? कितने लोग हजरत मूसा के साथ कोहे तूर पर गए थे? दुरुस्त ऑप्शन है डी, 70 लोग इनके साथ गए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस इलाके की तरफ हिजरत की थी? दुरुस्त ऑप्शन है ए, मदियन के इलाके की तरफ इन्होंने हिजरत की थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लफ्ज मूसा का मानी क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है सी, निजात दहिंदा इसका मानी है। अल माइदा ये मौजज़ा किस नबी के साथ मखसूस है? दुरुस्त ऑप्शन है बी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। माइदा का मतलब होता है दस्तरखान, और हजरत ईसा की कौम ने यह फरमाइश की कि आसमान से एक तख्त उतरे और उसके ऊपर दस्तरखान लगा हुआ हो और हम वो खाएं। तो हजरत ईसा की दुआ से ये दस्तरखान आसमान से नाजिल हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? दुरुस्त ऑप्शन है डी, 12 तादाद थी हवारियों की। खातिमुर रसूल बनी इसराइल किस नबी को कहा जाता है? इनके किस नबी का लक़ब है कि बनी इसराइल के आखिरी नबी वो हैं? दुरुस्त ऑप्शन है ए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। असल में हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इस्माइल और इसहाक जो थे, इसहाक के बाद उनके बेटे याकूब, और वहां से फिर आगे बनी इसराइल चले हैं। हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी आए हैं वो सारे के सारे हजरत इसहाक की लड़ी में से आए हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इसहाक की बजाय इस्माइल की लड़ी में से आए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये दुआ किस नबी से मंसूब है? दुरुस्त ऑप्शन है सी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये वो दुआ है जो मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। नौरसी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से है? दुरुस्त ऑप्शन है बी, तुर्की से ताल्लुक है। इख्वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक किस मुल्क से है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, मिस्र इजिप्ट के साथ इसका ताल्लुक है। सबसे ज्यादा अहले तशी किस मुल्क में है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, ईरान में है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सनवसी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, लीबिया के साथ इसका ताल्लुक है। मेहदी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, सूडान के साथ ताल्लुक है। तबलीगी जमात के बानी का ताल्लुक किस कौम से था? डी ऑप्शन दुरुस्त है, मेवाती के साथ इसका ताल्लुक था। तहरीक पान इस्लाम इज़्म का ताल्लुक किस मुल्क से था? ये ऑप्शन दुरुस्त है, अफगानिस्तान। जमालुद्दीन अफगानी इस तहरीक के रूह रवा थे। फराइजी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से था? सी ऑप्शन दुरुस्त है, बंगाल से ताल्लुक था, और काजी शरीयतुल्लाह जो थे वो इस तहरीक के रूह रवा थे। दूदू मियाँ किस तहरीक के रहनुमा थे? बी ऑप्शन दुरुस्त है, फराइजी तहरीक से। काजी शरीयतुल्लाह के बाद उनका बेटा दूदू मियाँ जो था वो फराइजी तहरीक का सरबराह बना था। जगबूब यूनिवर्सिटी किस तहरीक की नुमाइंदा अलामत समझी जाती है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, सनवसी तहरीक की अलामत समझी जाती है। इसी के साथ ही हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।